क्या भारत पाक सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है? राजनाथ सिंह और डीआरडीओ चीफ की गुप्त मीटिंग में क्या तय हुआ? ऑल पार्टी मीटिंग के क्या है मायने? सस्पेंस गहराया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के जरिए क्या दिया संकेत? अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। कोविड की तरह ही हमें फिर से तैयार रहने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर ऐलान किया है। ये पीएम मोदी का वो बयान है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जनता के बीच में ये सवाल आम हो चला है कि क्या किसी इमरजेंसी स्थिति या युद्ध जैसी संभावनाओं को देखते हुए देश को मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है? क्या ये सच में मान लिया जाए कि भारत फिर एक बार किसी बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा है? पीएम मोदी का लॉकडाउन शब्द का जिक्र करना, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कावत के साथ बंद कमरे में गुप्त मीटिंग होना, उसका भी कई घंटों तक चलना, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना, ये महज इत्तेफाक तो निश्चित नहीं है। ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति प्रतीत होती है। सोशल मीडिया से लेकर सरकार के एक एक कदम को गंभीरता से लेने वाली भीड़ भी इस बारे में बात कर रही है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी की है, या फिर अखंड भारत की दिशा में कोई कदम ऐसा उठाया जाने वाला है जो इतिहास को बदल कर रख देगा? क्योंकि पीएम मोदी के देश को तैयार करने वाले बयान के अगले ही दिन जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें डीआरडीओ चीफ भी मौजूद थे, ये कोई आम बात नहीं है। जब देश के रक्षा मंत्री देश के सबसे बड़े डिफेंस साइंटिस्ट के साथ बैठते हैं तो चर्चा दिवाली के पटाखों पर नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्रों पर हो रही होती है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग का एजेंडा स्वदेशी हथियार प्रणालियों की तैनाती और बॉर्डर पर सर्विलांस को बढ़ाना था। लेकिन जब टाइमिंग पर नजर दौड़ाते हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उथल-पुथल और दूसरी तरफ भारत की युद्ध स्तर की तैयारी है। क्या इस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकालें कि भारत अपनी मिसाइल ताकत को किसी विशेष ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाय पर रख रहा है? बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग भी की है। लोकतंत्र में ऑल पार्टी मीटिंग तब बुलाई जाती है जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी बड़े नीतिगत बदलाव से जुड़ा होता है। विपक्षी नेताओं के साथ इस तरह की चर्चा इशारा करती है कि सरकार किसी बड़े कदम की ओर बढ़ सकती है जिस पर उसे पूरे देश का साथ चाहिए। तो क्या ये पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई बड़ा प्रस्ताव है, या फिर सीमा पार से बढ़ते खतरों का कोई स्थायी समाधान? ऐसे ही थोड़ी ना हर भारतीय के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या पाकिस्तान का भारत में विलय होने वाला है। हालांकि ये हर कोई जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सरल नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था और पाक अधिकृत कश्मीर से उठ रही भारत के साथ जुड़ने की मांग इस तरफ ध्यान आकर्षित कर रही है। हालांकि भारत हमेशा से शांति का दूत रहा है। भारत ने कभी भी किसी भी अटैक की पहल नहीं की है, शायद इस बार भी ना करे, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत डायरेक्ट अटैक के बजाय स्ट्रैटेजिक प्रेशर बना रहा है। अगर इस प्रेशर से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और खराब होते हैं तो भारत पीओके वापस लेने का मौका बिल्कुल नहीं गंवाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही संसद में पीओके को लेकर दहाड़ चुके हैं, कह चुके हैं कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। अब जिस पीओके को लेने का गृह मंत्री ने बार बार दावा किया हो, लग तो रहा है जैसे उसकी आहट अब शुरू हो गई है। सोचिए ना, लॉकडाउन जैसे हालात का जिक्र, डीआरडीओ चीफ के साथ बड़ी मीटिंग, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग भी। ये एक मास्टर प्लान नहीं तो और क्या है? अब ये मास्टर प्लान पाकिस्तान को सबक सिखाना है, या फिर अखंड भारत की नींव रखना, या फिर कुछ और? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।